Very good afternoon all of you. I am Priyanka and I am हिंदी टीचर. So आज मैं आपको हिंदी विषय में कुछ पढ़ाऊंगी. ठीक है. अक्सर प्रतिदिन हम देखते हैं कि एक दूसरे की अच्छी गुणों के बारे में भी हम बात करते हैं, एक दूसरे की खूबियों के बारे में बात करते हैं. जैसे आप किसी को देख करके ये कहो, वाह राधा की कार तो बड़ी सुंदर है, या ये कहते हैं अगर हम किसी बगीचे को देख लेते हैं, वाह कितना सुंदर बगीचा है. अक्सर ऐसे वाक्य हम अब अपने प्रतिदिन के जीवन में सुनने को मिलते हैं हमें. ठीक है. तो आइए इसी के माध्यम से मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी. जैसे भला आदमी, काली चींटी, सुंदर गुलाब. ओके. तो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर 3 उदाहरण दिए, भला आदमी, काली चींटी, सुंदर गुलाब. तो इन शब्दों को पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है कि ये शब्द इसकी विशेषता को बयां कर रहे हैं, यानी कि उसकी एक विशेषता बता रहे हैं, उसकी खूबी बता रहे हैं. तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण. ओके. तो आज आप विशेषण पढ़ेंगे. ओके. विशेषण. तो आज हम समझेंगे कि विशेषण क्या होता है. विशेषण क्या होता है उससे पहले हम विशेष्य के बारे में समझ लेते हैं कि विशेष्य क्या होता है. जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं. जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा था भला आदमी, तो भला किसके बारे में बताया गया? एक आदमी के बारे में. तो आदमी शब्द क्या है? विशेष्य. ओके. आदमी शब्द क्या है? विशेष्य. और भला क्या है? उसकी विशेषता. आदमी शब्द क्या है? विशेष्य और भला उसकी विशेषता. ठीक वैसे ही काली चींटी, चींटी क्या हो गई? विशेष्य. और काला क्या है? उसकी विशेषता, यानी कि काली है, उसके रंग रूप के बारे में बता रही है. उसके बाद सुंदर गुलाब, इसमें विशेष्य कौन सा होगा? गुलाब. क्यों? क्योंकि उसकी एक खूबी, उसकी एक विशेषता को वो हमें बता रहा है. और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता. आई होप आपको विशेषण और विशेष्य दोनों समझ में आ गए होंगे. अब इसके बाद हम चलते हैं विशेषण क्या होता है. तो आइए क्लास अब विशेषण की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं. इसकी परिभाषा देखिए. संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. ओके. संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. तो अब हमने समझ लिया कि विशेषण किसे कहते हैं. ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. जैसे उदाहरण के लिए राधा की साड़ी सुंदर है. ठीक है. जैसे राधा की साड़ी सुंदर है, तो इसमें एक गुण बताया गया कि सुंदरता. तो ये क्या है? एक विशेषण है. तो इसे हम क्या कहते हैं? विशेषण. ओके क्लास. तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि विशेषण विशेष्य क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है. अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों के बारे में कि विशेषण के भेद कितने होते हैं.
विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद कहलाते हैं? 4 भेद कहलाते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो हमने अब यहाँ पर समझा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब इन चारों भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन से भेद को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? कौन से होते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में हमें बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक के अंदर हमारा रंग, रूप, आकार, समय, स्थिति, दिशा, ये सब भी गुणवाचक के अंदर ही आते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण राम के पास नीली कार है। तो हमने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, राम के पास एक नीली कार है। तो ये उसका एक रंग हो गया, यानी कि उसके रंग के विषय में बता रहे। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। और इसके अलावा दशा, जैसे मान लो मैंने कहा रोगी की दशा बहुत गंभीर है, तो ये भी किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। इसके अलावा मैंने आपको बताया समय, रंग, रूप, आकार, ये सब भी हमारे किसके अंदर आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके, आई होप आपको गुणवाचक क्लियर हो गया है। अब इसके आगे संख्यावाचक विशेषण को हम समझते हैं। अब इसका दूसरा भेद देखिए, संख्यावाचक विशेषण।
विशेषण शब्द जो ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराए, यानी कि उसकी संख्या के बारे में हमें बताए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी इसके दो उपभेद माने गए हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको दो भेद बताए, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी संज्ञा सर्वनाम की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका उदाहरण देखो, जैसे मैंने कहा मेरे पास दो पेन है, ठीक है। मानो मैंने आपको इसका उदाहरण दिया, मेरे पास दो पेन है। और अनिश्चित का मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। मेरे पास कुछ पेंसिल है। अब अनिश्चित में हमने कौन सा उदाहरण दिया? मेरे पास कुछ पेंसिल हैं। यानी कि निश्चित में क्या था? हम उसको गिन सकते थे, और अनिश्चित में हम उसको गिन नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, तो ये क्या है? एक है। हमें पता है हम इसे गिन सकते हैं, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित, मेरे पास कुछ पेंसिल है, कुछ में तो 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, हमें नहीं पता कितनी है, तो वो कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, फाइन। तो इसके बाद अब हम इसका तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं। भेद नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण मतलब मात्रा का बोध होता है। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण हम किसे कहेंगे? ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी संज्ञा
या सर्वनाम की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि उसकी मात्रा के बारे में, क्वांटिटी, आप इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। एक मात्रा के बारे में हमें संकेत देता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और ठीक संख्यावाचक की तरह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी दो उपभेद होते हैं। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, संख्यावाचक की तरह ठीक इसके भी दो उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे निश्चित में मैंने कहा उदाहरण के लिए, मेरे पास 1 किलो दूध है। इसका उदाहरण, मेरे पास 1 किलो दूध है, ठीक है। 1 किलो, यानी कि हमें इसकी एक निश्चित मात्रा के बारे में पता है कि कितना है, 1 किलो। अब अनिश्चित परिमाणवाचक का देखिए, कुछ चावल ले आओ। अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण मैंने आपको बताया, कुछ चावल ले आओ। तो क्या कुछ शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि कितने चावल लेकर आने हैं? नहीं। कभी भी अगर मम्मी या पापा घर में या दादाजी हमसे कुछ कहते हैं कि जाओ रामू बाजार जाओ और बाजार से इतना राशन लेकर आओ या इतना चीनी लेकर आओ, तो वो हमें बताते हैं कि 2 किलो लेकर आनी है, इतनी लेकर आनी है। क्या अगर हम शॉपकीपर से ये बोलेंगे हमें कुछ चीनी दे दो, तो क्या वो हमें देगा? नहीं, क्योंकि जब तक उसे एक निश्चित मात्रा नहीं पता होगी वो उसे नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द से हमें पता चल रहा है कि उसकी मात्रा के बारे में हमें नहीं पता, तो ये कैसा वो होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जहाँ हमें उसकी मात्रा के बारे में पता होगा वो कैसा होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, अब इसका लास्ट यानी कि अंतिम भेद की ओर चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, यह घर राम का है। सार्वनामिक विशेषण यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हमें यह शब्द से हमें ये पता है कि यह क्या है, ये एक सर्वनाम शब्द है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि इस यह से हमें पता चल रहा है और ये यह किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। घर और राम, घर और राम दोनों क्या है, संज्ञा, और यह क्या है, सर्वनाम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सार्वनामिक की पहचान,
यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण की तरह से प्रयोग में लाई जाएं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह सर्वनाम था और संज्ञा की ओर इसने इशारा करते हुए इसकी विशेषता को बताया, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ओके क्लास, सो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास में विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, खूब एंजॉय किया होगा आपने। थैंक यू सो मच।